तो फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी के रिस्पेक्ट में है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आपको क्लियर रहने चाहिए। इन पॉइंट्स को अभी अपन एक एक करके देखेंगे। जो पहले 3 पॉइंट हैं, पहले 3 पॉइंट हैं जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनसे आप फैमिलियर हैं, है ना, लॉग, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस वगैरह, उनके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में स्टेटमेंट है। और पॉइंट डी और ई, है ना, यदि हम दो फंक्शंस को कंबाइन करते हैं किसी तरह से, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, उसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल। है ना, पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना, बेसिकली एक्स के पावर्स के सम या डिफरेंस से बनाया हुआ एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, पिछले वीडियोस में अपन ने क्या देखा है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो ग्राफ है ना, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो एक स्मूथ कर्व होगा। है ना, स्मूथ कर्व मतलब क्या हो गया, इस टाइप से। और ये हमको स्मूथ क्यों चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट के आगे वाले पॉइंट का स्लोप और इस पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट का स्लोप जो है एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, यही डिस्कस किया था अपन ने। और वो कब हो सकता है, जब ग्राफ स्मूथ हो। जब ये ग्राफ स्मूथ नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं हुआ, मतलब एक इस तरह से ग्राफ गया ये स्मूथ, और सपोज इस तरह से हो जाता है, तो इस वाले केस में आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट के जस्ट पहले जो स्लोप है वो क्या है, वो ये है, और इस वाले पॉइंट के जस्ट बाद जो स्लोप है वो क्या है, वो ये है। आप देख रहे हैं, है ना, ये θ1 और ये θ2, तो ऑब्वियसली स्लोप जो है चेंज हो गई। तो स्मूथ कर्व का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और दूसरा सिंपल लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, सडन चेंज ऑफ स्लोप। सडन चेंज ऑफ स्लोप का इम्प्लीकेशन क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल्स के ग्राफ यदि हम देखें, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कभी चेंज होता ही नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्मूथ है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे। एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम कर देंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, है ना, कोई पैराबोला है, या तो ऊपर की तरफ खुलने वाला पैराबोला है, नीचे की तरफ खुलने वाला, पर मेन पॉइंट क्या है कि ग्राफ जो है वो स्मूथ है, तो डिफरेंशिएबल है। एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, किस तरह से, कुछ इस टाइप का हो जाएगा इसका एक्स क्यूब का ग्राफ। अगेन स्मूथ ग्राफ है ना, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, इन्हीं ग्राफ्स का यदि हम मॉड ले लें, मॉड एक्स, है ना, तो मॉड एक्स में बेसिकली क्या हमने देखा, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो क्या पॉजिटिव साइड में चला जाएगा इस तरह से, और उसके कारण क्या होता है, यहाँ सडन चेंज ऑफ स्लोप हो रहा है। ठीक है, तो फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर तो ग्राफ में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव नंबर ही दे रहा। तो इस मॉड को खोलेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स क्यूब का यदि हम ग्राफ बनाएं, इसको हटा देता हूँ, एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का, ये एक्स क्यूब हो गया। और मॉड ऑफ एक्स क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा कि जो पोर्शन यहाँ पे नीचे जा रहा है वही पोर्शन ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अगेन बट क्या है, ये ग्राफ जो है स्मूथ है, मॉड ऑफ एक्स क्यूब, कोई सडन चेंज ऑफ स्लोप नहीं हो रहा है। मॉड ऑफ एक्स क्यूब का यदि मॉड हम खोल दें तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स क्यूब एक्स लेस देन 0। ठीक है। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, एक्स के अलग अलग वैल्यूज के लिए 3x स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस 3x स्क्वायर एक्स लेस देन 0। तो आप देखें x की वैल्यू 0 पे स्लोप जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। f डैश राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, और ये 0 के बराबर है। ठीक है। तो x मॉड ऑफ x क्यूब ये भी डिफरेंशिएबल है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से होता था, इस तरह से, है ना, एक्स और
एफ एक्स। अच्छा, ग्राफ जो है हर केस में इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही है। अच्छा, ये ग्राफ भी बिल्कुल स्मूथ है ना, कोई सडन चेंज ऑफ स्लोप नहीं है, डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे। अच्छा, मॉड ए टू द पावर एक्स यदि हम कर देते हैं तब ग्राफ के शेप पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए एक्स जो है इन एनी केस पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो ग्राफ जो है एग्जैक्टली सेम है, ए रेज टू पावर एक्स का मॉड ये ए टू द पावर एक्स के बराबर। पर यदि आप ए रेज टू पावर मॉड एक्स कर देते हैं ऊपर, है ना, तब क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट में मॉड एक्स होने के कारण, है ना, एक्सपोनेंट में केवल ये पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो इस वाले केस में जो वाई एक्सिस है वो एक मिरर इमेज का काम करता है। ठीक है, पॉजिटिव साइड में तो यही है ग्राफ, और नेगेटिव साइड में ये जो पॉजिटिव साइड वाला जो ग्राफ है यही रिपीट हो जाएगा। तो ए रेज टू पावर मॉड एक्स का ये ग्राफ हो गया। और इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं इस पॉइंट में स्लोप चेंज हो रहा है सडन, x इज इक्वल टू 0 से थोड़ा सा आगे स्लोप जो है वो क्या है, ये है ना, इस एंगल थीटा का tan, और इसके जस्ट पहले स्लोप जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिख रहा है? तो a रेज टू पावर मॉड x जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब अगला फंक्शन देखते हैं, लॉग फंक्शन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग लें, चाहे किसी भी बेस का ले लें, है ना, बेस 10 ले लें या कोई भी दूसरे बेस का ले लें। जो लॉग फंक्शन का जो शेप होता है, शेप तो सेम ही होगा, है ना। शेप क्या रहता है नेचुरल लॉग फंक्शन का? ये शेप है ना, और 1 पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना। बेस हम कुछ भी ले लें, शेप यही रहेगा, और एक्स एक्सिस को वो ग्राफ जो है 1 पे कट करेगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ भी आप देख ही सकते हैं, है ना, ये स्मूथ ग्राफ है। तो लॉग फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, है ना। लॉग फंक्शन में ऑब्वियसली एक्स की नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकता है। इसका डोमेन जो है वो क्या है? 0 टू इन्फिनिटी, है ना, ओपन ब्रैकेट। तो इस डोमेन में डिफरेंशिएबल है। अच्छा, यदि फंक्शन को हम चेंज कर दें, इसको यदि हम मॉड में डाल देते हैं, मॉड ऑफ लॉग एक्स, मॉड ऑफ लॉग एक्स का जो ग्राफ है वो किस तरह का हो जाएगा? ln x का ग्राफ जो नेगेटिव साइड में जा रहा है ना, वो वाला पोर्शन पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, दिख रहा है। और बाकी तो ये वाला पोर्शन तो जो है सो है। तो इसमें आप देख ही सकते हैं x इज इक्वल टू 1 पे जो ग्राफ का जो स्लोप है ना, वो चेंज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड ऑफ लॉग x। ठीक है, जो दो स्लोप जो हो गई वो कौन कौन सी हो गई? 1 से ग्रेटर देन 1 पे तो स्लोप ये हो गई, है ना, और लेस देन 1 पे स्लोप जो है वो इस वाली लाइन की स्लोप हो गई। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। आज आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी क्या है? डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि हम साइन एक्स लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ जो है स्मूथ कर्व है थ्रू आउट, है ना, इस टाइप से वेरी करता है, 0 पाई, है ना, 2 पाई, माइनस पाई। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है ऑल रियल पे, क्योंकि डोमेन जो है ऑल रियल है, डिफरेंशिएबल है। इस ग्राफ को यदि हम चेंज करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स यदि कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो साइन एक्स का वो वाला जो पोर्शन जो नेगेटिव साइड में जा रहा है वो क्या पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। तो ग्राफ हमारा किस तरह का बन जाएगा? ये जो ग्रीन में बनाया है ये ग्रीन वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये देख ही सकते हैं जो ये वाले पॉइंट्स हैं, x इज इक्वल टू एन पाई वाले जो पॉइंट्स हैं, है ना, वहाँ पे स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है ग्राफ का काफ़ी ज़्यादा। तो इस वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू एन पाई पे मॉड साइन एक्स का ग्राफ जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, आगे इस पे अपन एक एग्जांपल भी करेंगे, है ना। वो एग्जांपल एक्चुअली मॉड कॉस एक्स का होगा, जहाँ पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे। और आप जैसे इस वाले फंक्शन को सपोज x इज इक्वल टू 0 पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके। और ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? साइन एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस साइन एक्स, एक्स लेस देन 0। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश 0 प्लस
है ना। ये क्या हो जाएगा, अभी अपन ने देखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ठीक है। तो फंक्शन का ये वाला एक्सप्रेशन लगा करके इसको इवेलुएट करें और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या है, h टेंडिंग टू 0 प्लस f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। और इस वाले केस में जो फंक्शन आप यूज़ करेंगे, है ना, 0 माइनस के केस में माइनस साइन एक्स। तो आप ये डेरिवेटिव निकाल करके देखें, दोनों डेरिवेटिव जो है अलग अलग आएंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो इसी में एक और फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। तो इसमें मॉड को यदि हम खोल दें तो किस तरह से खुल जाएगा, साइन एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साइन ऑफ माइनस एक्स एक्स यदि लेस देन 0 है तो, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो इस टाइप से जाता है, ठीक है। ये पाई हो गया। अच्छा, यदि साइन एक्स का ही ग्राफ होता तो ये इस तरह से कंटिन्यू कर जाता है। मैं डॉटेड में बना रहा हूँ क्योंकि अपने को साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है नेगेटिव साइड में, पर एक्स लेस देन 0 पे क्या है, माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है डॉटेड वाला, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से हो जाएगा, ये जो मैंने ग्रीन में बनाया है ना, इस टाइप से हो जाएगा। जब ये डॉटेड वाला ये पॉजिटिव साइड में जाएगा तो ये माइनस साइन एक्स के कारण ये नीचे चला जाएगा। मतलब ग्राफ इस तरह से बन जाएगा जैसे ये वाई एक्सिस जो है एक मिरर का काम कर रहा है, इसके राइट हैंड साइड में जो भी कर्व है उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसकी इमेज बन जाएगी बेसिकली। तो हमने देखा था मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो एन पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, साइन ऑफ मॉड एक्स जो है वो एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। कौन सा वाला, एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, दिख रहा है अपने को, बाकी जगह पे ग्राफ जो है स्मूथ है। तो केवल एक पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं। अच्छा, कॉस एक्स भी देख ही लेते हैं, हालांकि कॉस एक्स से रिलेटेड एक एग्जांपल आगे करेंगे अपन, बट कॉस एक्स का भी ग्राफ तो एक बार देख ही लें। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो किस तरह से रहता है, इस तरह से, है ना। ये आपका पाई बाय 2, ये पाई, और ये क्या हो गया, ये 3 पाई बाय 2, ठीक है, और ये माइनस पाई बाय 2 हो गया। इस तरह से ग्राफ वेरी करता है। एफ एक्स को यदि मॉड कॉस एक्स यदि हम कर देते हैं तो बेसिकली जो नेगेटिव वाला जो पोर्शन है ना, वो पॉजिटिव में आ जाएगा मॉड में। पूरा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए हर जगह पे, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन जो मैंने बनाई, ये कॉस एक्स का ग्राफ हो जाएगा, मॉड कॉस एक्स का। तो ये हम देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स पे मॉड कॉस एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, स्लोप चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यदि फंक्शन को हम कर दें कॉस ऑफ मॉड एक्स, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कॉस माइनस एक्स एक्स लेस देन 0, ठीक है। और कॉस माइनस एक्स ये क्या होता है, ये कॉस एक्स ही होता है, एक्स लेस देन 0। तो कॉस ऑफ मॉड एक्स में फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी फंक्शन कॉस एक्स ही है और एक्स लेस देन 0 में भी फंक्शन कॉस एक्स ही है। कॉस मॉड एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स के ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है ना, एग्जैक्टली सेम ही है। आप उस तरह से भी देखें, भाई मिरर इमेज बनती है ना। मैं इसको ये ग्रीन वाला में मिटा देता हूँ। तो कॉस ऑफ मॉड एक्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाई एक्सिस जो है एक मिरर का काम कर रहा है, और ये ग्राफ जो है इसके राइट हैंड साइड में, मिरर के राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। तो अब इसका रिफ्लेक्शन बनेगा तो एग्जैक्टली, है ना, कॉस एक्स का ही ग्राफ बन रहा है नीचे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी, ठीक है। तो कॉस मॉड एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ में, है ना, कोई डिफरेंस नहीं, सेम है। तो कॉस मॉड एक्स भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अच्छा, इसी तरह से, है ना, आप बेसिकली हर एक फंक्शन को आप एक एक करके बना करके आप एनालाइज कर सकते हैं, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, इसको भी बना करके देख सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। डोमेन तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी डोमेन जो है वो क्या है, -1 से 1,
तो -1 से 1 की डोमेन में साइन इनवर्स एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है। इसी तरह से बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो भी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के जैसे पहले 3 पॉइंट्स अपन ने देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में है ना डी और ई वाले जो पॉइंट है ना उसको अपन डिस्कस करेंगे।